आरा से खबर। विकसित भारत जी रामजी योजना में 100 की जगह 125 दिन मजदूरी की कानूनी गारंटी। भ्रष्टाचार पर प्रहार प्रेस वार्ता में बोले तेजस्वी यादव के बारे में जनता उन्हें जीरो पर आउट कर चुकी है। विकसित भारत जी रामजी योजना जन जागरण अभियान के तहत कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरा सर्किट हाउस में बुधवार को प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी और रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को संसद से पास करवाया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये कानून का रूप ले चुका है। ये कानून विकसित ग्राम और स्वावलंबी भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि अब जल संरक्षण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, अस्पताल, खेत, तालाब, चेक डैम, एफपीओ संरचना, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे ठोस कार्य होंगे। ये योजना गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का ब्लूप्रिंट है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने या किसी के नाम पर योजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उसे सेवा से जोड़ा है। उन्होंने प्रेस द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि बिहार प्रतिपक्ष का नेता चुनाव में थकने के बाद विदेश भ्रमण करने गए। आज लालू जी का पार्टी समाजवादी की नीति पर नहीं, परिवार बात पर चल रही। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरा शहर के कुछ खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जेडीयू जिलाध्यक्ष भीम पटेल, आरएलएम के जिला रोहित कुशवाहा सहित एनडीए कार्यकर्ता शामिल थे। यहाँ मंथन करते, अपने कार्यकर्ताओं को पूछते, भाई कैसे हार गए, क्या कमी था, अपने कमियों को देखते, उनको मौका था उसको दूर करने की कोशिश करते। अभी नौजवान हैं तो ये सब काम कुछ नहीं किए। हार का जो दर्द है उसको मिटाने के लिए वो जनता के पास नहीं गए, वो चले गए विदेश यात्रा में। पता नहीं कौन कौन सा देश का यात्रा किया होगा। मैं तो कभी कमेटी वमेटी में कहीं कहीं मैं गया हूँ। पूरा देश तो, पूरा दुनिया तो हमने भ्रमण नहीं किया है, उसका औकात भी नहीं है, उसकी सोच भी नहीं है। कमेटी था, लंबे टाइम तक हम पार्लियामेंट के मेंबर रहे, तो कमेटी प्रिविलेज देती है कि लोग जाते हैं, तो वो सौभाग्य मुझे जरूर प्राप्त हुआ है। 18-19 कंट्री में हम जब चले गए, तो पूरा दुनिया घूमना जरूरी है भाई। तो ये उसका है भाव, ये है बाहर में क्यों लोग जाता है। आराम करना था तो यहाँ भी तो बहुत है, अपने देश में नहीं है। ठंडा, गर्म, पहाड़ी, बाग बगीचा। जम्मू कश्मीर चले जाते, उत्तराखंड चले जाते, एक से एक देव स्थल है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के इलाके में कहा जाता है कि कोई हेवन है, हाँ स्वर्ग है। मगर इस स्वर्ग छोड़ के विदेशी स्वर्ग में चले गए। तो ये गंभीर नहीं है ये लोग, कि बिहार की जनता इनको निकाल चुकी है। आगे आने वाले दिन में जो स्थिति है और भी ये सुन पर आउट हो जाएंगे। मगर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, देश की सरकार, मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की संयुक्त से सरकार लगातार देश की चिंता कर रही है, देश के लोगों की चिंता कर रही है। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री और मोदी जी संयुक्त से एनडीए की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। सब उसका सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं। इस वर्ष जो है 1,51,000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है मनरेगा में। इस पर 95,600 करोड़ केंद्र सरकार देगी और बाकी का राज्य सरकार देगी। जो प्रशासनिक व्यय है उसमें 6% से बढ़ा करके अब 9% किया गया है। जो प्रशासनिक जो सेवा में लगे हुए लोग हैं उसके भी खर्च बढ़ाने का काम किया है। 6% से 9% किया गया है, ताकि रोजगार सहायकों, तकनीकी स्टाफ और मेट्स को समय पर मानदेय मिल जाए। मानदेय पहले दिक्कत होती थी, काम किया बहुत, अब पैसे के अभाव में दिक्कत करते हैं, उसको भी दूर करने का काम किया है। तो इस योजना में अब जल संरक्षण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, अस्पताल, खेत, तालाब, चेक डैम, एफपीओ संरचना, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जैसे भी ठोस कार्य होंगे। ये सब नए काम है जो इसमें व्यवस्था करने का काम किया गया है। ये योजना गांवों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का ब्लूप्रिंट है।
गांव को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का ब्लूप्रिंट है। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने सभी पुरानी योजनाओं को मिला करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का काम प्रारंभ किया था, जिसमें बाद में जैसे राजीव गांधी सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया। सोनिया मनमोहन जी की जब सरकार आई तो उसमें 26 साल के बाद 2006 में नरेगा किया और जिसमें 2009 में इसको बदल करके मनरेगा किया। पानी नहीं है, देखें ज़रा।